हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स और 2 ट्रायंगल्स विथ 1 कॉमन वर्टेक्स ये दोनों टॉपिक को सॉल्व किया था। मतलब इन दोनों टॉपिक पे जो भी सम्स आते हैं उनके कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में हम 3 अलग अलग टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमको टेंजेंट बनाना है एक सर्कल को जिसमें हमको सेंटर को यूज़ करना है, यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, और टेंजेंट बनाना है। फिर दूसरा वाला है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल हमको टेंजेंट बनाना है सर्कल को, ठीक है, लेकिन हमको जो सेंटर है ना वो सेंटर को यूज़ नहीं करना है। पहले वाले में यूजिंग सेंटर है, ठीक है, दूसरे वाले में विदाउट यूजिंग सेंटर है। और एक तीसरा वाला टॉपिक जो है वो हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब हमको टेंजेंट बनाना है किसी भी सर्कल को, ठीक है, लेकिन टेंजेंट जिस पॉइंट से बनाना है वो सर्कल के आउटसाइड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, वो आउटसाइड वाले पॉइंट से हमको सर्कल को टेंजेंट बनाना है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है, तो पहले और थर्ड टॉपिक के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आना चाहिए। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आपको आना चाहिए, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बेसिक्स यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो भी एक्सरसाइज 4.2 में सम्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू अ गिवन लाइन, ठीक है। कोई भी हमको लाइन दिया हुआ है, उस लाइन को अगर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ 5 सेंटीमीटर लिया है, और ये जो मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ वो कोई भी लाइन, कोई भी लेंथ ऑफ मेजर के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। समझो ये मेरा स्केल है और यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेके 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। तो समझो मैंने इस लाइन को नाम दे दिया PQ, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मुझे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना राउंडर लूँगा, ठीक है। मैंने अपना राउंडर लिया। अब राउंडर में मैं क्या करूँगा, मैं Q पॉइंट पे रखूँगा, ठीक है। इस Q पॉइंट पे रखा और मैंने क्या किया, ये जो भी PQ का डिस्टेंस है ना, PQ का डिस्टेंस उससे मोर देन हाफ लिया। मतलब PQ 5 सेंटीमीटर है तो आधे से ज़्यादा, मतलब अंदाजे से आधे से ज़्यादा कितना होता है उतना आपको लेना है, ठीक है। और आपको ऊपर आर्क कट करना है और आपको नीचे आर्क कट करना है, ठीक है। फिर सेम डिस्टेंस लेना है और आपको पॉइंट P पे रखना है, और P पे रख के आपको एक और आर्क बनाना है। इस साइड से बनाना है और इस साइड से बनाना है, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 आर्क आपको दिखेंगे, ठीक है। ये दोनों आर्क मिल गए, दोनों आर्क कट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उन दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मेरे 2 पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई है, समझो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया N। तो MN जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसको, सेगमेंट PQ को, ठीक है। PQ 5 सेंटीमीटर का है। अब मैं अगर यहाँ से मेजर करूँगा, ठीक है, तो देखो ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधे आधे पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये 2.5 यहाँ पे भी आ रहा है और 2.5 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या कर रही है, इस दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसी को हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं। और ये लाइन इस PQ को परपेंडिकुलर भी होगी, आई बात समझ में। तो इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। अब इसका हम टेंजेंट बनाने में कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको जब आप सर्कल टॉपिक पढ़ोगे तो सर्कल टॉपिक में आपको पता चलेगा कि जो टेंजेंट होता है ना वो सर्कल के रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एक थ्योरम है आपका, ठीक है। उस थ्योरम के हिसाब से, टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से जो टेंजेंट होता है वो रेडियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में। तो हमको क्या करना है, हमको सर्कल में टेंजेंट बनाना है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे,
ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, उसको टेंजेंट बनाना है एंड रेडियस कितना दिया है 3.2 सेंटीमीटर दिया है एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक टेंजेंट बनाना है सर्कल को। ठीक है, विथ सेंटर पी। सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए और उसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंटर पी और 3.2 सेंटीमीटर रेडियस होना चाहिए और टेंजेंट किस पॉइंट से बनाना है, हमको एम पॉइंट से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम लोग उसका रफ फिगर बना लेंगे। तो रफ फिगर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा छोटा सा सर्कल बना लो। ठीक है, ये आपका छोटा सा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में आपको किस पॉइंट से बनाने बोला है, सेंटर पी है और रेडियस कितना है उसका, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको टेंजेंट बनाना है। मैंने आपको बताया टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है और सर्कल का रेडियस होता है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं समझो हमको एनी पॉइंट एम बोला है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा एम पॉइंट इधर है, तो मैं इसी पॉइंट से टेंजेंट बना दूंगा। ठीक है, तो समझो ये मेरा टेंजेंट है, आई बात समझ में, ये मेरा टेंजेंट है और यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर का साइन दिखा दो। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट एम है और ये जो टेंजेंट है वो लाइन एल मान लो। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जो ये 3.2 है ना, ये 3.2 और एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे जितना रेडियस है उतना ही 3.2 एक्सटेंड करूँगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6.4 हो जाएगा। अब मैं इस 6.4 के लेंथ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा, तो मेरे को ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और वो टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 3.2 का एक सर्कल बना लेता हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, सबसे पहले आप लोग 3.2 का एक रेडियस ले लो। ये 3.2 है। ठीक है, ये 3.2 है और मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा और मेरा एक ये सर्कल बन गया। ठीक है, ये 3.2 का मेरा ये मेरा सेंटर P है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सेंटर को ऐसे सर्कल के रेडियस पे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, वैसे एक लेंथ बना लेता हूँ। ये कितना है, 3.2 है। ठीक है, अब मुझे कहाँ से बनाना है, मुझे इस एम पॉइंट से ही बनाना है। तो ये जितना 3.2 है ना, उतना ही मैं एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, ये 3.2 है तो मैं क्या कर लूँगा, 6.4 ना, तो 3.2 का डबल 6.4 होता है, तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट समझो क्या है, ये मेरा पॉइंट Q है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो PQ लाइन है ना, अब ये टोटल कितने की हो गई, 6.4 की हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। अभी बताया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, तो क्या करेंगे, हम Q पे रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। ठीक है, Q पे रखा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया। ठीक है, सेम डिस्टेंस मैंने P पे रखा। ठीक है, सेम डिस्टेंस मैंने P पे रखा, इधर एक आर्क कट किया, इधर एक आर्क कट किया। अब ये वाले आर्क को थोड़ा सा मीट करा दो, ये मीट हो गया। अब ये दो पॉइंट मिल गए हमको। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट देखो ऐसे मीट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान था। इसको पॉइंट M नाम दे दो और ये जो लाइन है वो L है। ठीक है, बन गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। काफ़ी आसान था। तो क्या करना है आपको, जो भी सर्कल का रेडियस दिया रहेगा उससे आपको क्या करना है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में जितना रेडियस रहेगा उतना ही डिस्टेंस आपको बाहर के साइड में भी बनाना है। मतलब जितना रेडियस रहेगा उसका डबल लेके एक लाइन बनानी है, एक सेगमेंट बनाना है और उस सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट पे रख के हम आर्क कट करेंगे मोर देन हाफ लेके, फिर वही सेम डिस्टेंस लेके हम P पे रखेंगे और आर्क कट करेंगे। जो भी दो पॉइंट मिलेगा हमको, हम उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद में ये हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या बोला है देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। ठीक है, एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 2.7 सेंटीमीटर का होगा और हमको टेंजेंट बनाना है सर्कल को, और एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लेके आपको टेंजेंट बनाना है। ठीक है,
तो हम लोग सेम लास्ट वाला जैसा यूज़ करेंगे। हम क्या कर लेंगे, पहले 2.7 ले लो, 2.7 डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग अपने राउंडर में, ठीक है। तो ये 2.7 यहाँ पे है, यहाँ पे सब सेंटर रखा, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है, 2.7 का, ठीक है। समझ में आया? ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर P, ठीक है। अब क्या करना है, हमको टेंजेंट बनाना है। तो ये कितना है, 2.7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.7 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.7 है, और उतना ही 2.7 हमको बाहर के साइड में भी बनाना पड़ेगा। तो 2.7 का डबल कितना होता है, 5.4 होता है। तो ये 5.4 तक हम बनाएंगे, ठीक है, 5.4 तक। अब ये जो 5.4 है इसको आप क्यू नाम दे दो, ठीक है। आपको सर्कल का रेडियस 2.7 बोला है लेकिन पॉइंट नहीं बोला है, तो आप सेंटर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2.7 हो गया, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5.4 हो जाएगा। अब आपको PQ लाइन मिल गया है। अब आप PQ लाइन को क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, अपना राउंडर लूँगा, ठीक है। राउंडर में मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, ठीक है। ऊपर एक आर्क कट किया, नीचे एक आर्क कट किया, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे रखूँगा, P पे रखूँगा, ऊपर आर्क कट करूँगा, नीचे आर्क कट करूँगा, ठीक है। ये वाला आर्क मीट नहीं हो रहा है तो इसको मीट करा दो, ये मीट हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर दूँगा, ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पॉइंट हैं, इनको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है। देखो ये मेरे पॉइंट ज्वाइन हो गए। अब ये मेरा पॉइंट L हो गया, ये इस पॉइंट को मैं M नाम दे देता हूँ, और ये मेरा टेंजेंट बन गया, ठीक है। सर्कल को एक पॉइंट पे टच होके जा रहा है, और ये मेरा टेंजेंट बन गया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या बोला है, देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। क्या बोला है, विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब हमको ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें सेंटर को यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सेंटर को बिना यूज़ किए हमको क्या बनाना है, सर्कल को टेंजेंट बनाना है। आई बात समझ में? तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे आप उसका रफ फिगर समझो क्या होगा। तो रफ फिगर में सबसे पहले आप एक सर्कल बना दो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। समझो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है। अब इस सर्कल को मुझे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो ये सेंटर है, लेकिन सेंटर को यूज़ नहीं करना है अपने को। हमको बोला है विदाउट यूजिंग सेंटर। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है विदाउट यूजिंग सेंटर। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा विदाउट यूजिंग सेंटर का। वो क्या होगा मैं अभी बात को बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक सर्कल बना लो। अब आपको किस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, आपको क्या बोला है, देखो, एट एनी पॉइंट ऑन इट, किसी भी पॉइंट से बना सकते हो। सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि समझो मुझे इस पॉइंट से क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। समझो मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, N। तो आप क्या करोगे, M से इस सर्कल को एक कॉर्ड बनाओगे। कैसे कॉर्ड बनाओगे, कॉर्ड कैसा भी हो सकता है, ठीक है। कॉर्ड बनाना है मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं N पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी एक N पॉइंट ले लूँगा, और वो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। तो समझो मैंने यहाँ पे एक N पॉइंट ले लिया, ठीक है, N पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। आई बात समझ में? M पॉइंट लिया, N पॉइंट से मैंने क्या कर लिया, N पॉइंट लेके एक कॉर्ड बना लिया, ठीक है। कभी कभी जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको कॉर्ड का लेंथ भी मेंशन किया होगा। यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने N पॉइंट कहीं पे भी लेके एक कॉर्ड बना दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लोगे जिससे आपका एक एंगल बन जाए, ये ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। ये देखो, ये आर्क है, इस आर्क के अंदर एक एंगल बनेगा, उसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। वो आप सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे। हमको क्या करना है, एक पॉइंट सर्कल पे ले लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ले लो जिससे अंदर एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट में MNP बोल देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, इसको N से ज्वाइन कर देता हूँ, और इस P पॉइंट को M से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। आपको ऐसा रफ फिगर में बनाना पड़ेगा। अब हमको M से क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो M से यहाँ पे एक लाइन बना दो,
ठीक है, M से एक लाइन बना दो, ये अपनी टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम एक्चुअल फिगर में कैसे बनाएंगे वो अपना मेन काम है। ठीक है, ये तो रफ फिगर है। रफ फिगर में क्या क्या करना है आपको मैंने बता दिया। M पॉइंट लेना है, M पॉइंट लेने के बाद में एक M पॉइंट लेके एक कॉर्ड बना दो। ठीक है, फिर एक तीसरा पॉइंट ले लो और जिससे ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, फिर ये वाला टेंजेंट जो है वो इस वाले सर्कल को परपेंडिकुलर होगा। अब वो एक्चुअल फिगर में कैसे बनाना है वो देखो। तो सबसे पहले हमको रेडियस कितना लेने बोला है, देखो 3.6 सेंटीमीटर लेने बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल में 3.6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये 3.5, ये 3.6, ठीक है, ये 3.6 है बराबर, ये 3.6 है। अब मैंने यहाँ इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रख के मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे रख के मैं एक सर्कल बनाऊँगा। ठीक है, समझो मेरा सर्कल ये है। ठीक है, 3.6 का सर्कल मेरा ये है। आई बात समझ में। ये सर्कल का सेंटर है, लेकिन सेंटर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को समझो इस पॉइंट से बनाना है, M पॉइंट से बनाना है। तो यहाँ मैंने एक M पॉइंट ले लिया और मैं सर्कल पे यहाँ पे कहीं पे भी एक दूसरा N पॉइंट ले लूँगा। ठीक है, MN, और MN को ज्वाइन कर दो। ठीक है, MN को ज्वाइन कर दो। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये एक अपना कॉर्ड बन गया है MN कॉर्ड बन गया है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट ऊपर कहीं पे भी ले लूँगा। ठीक है, समझो मैंने ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब इस पॉइंट से N को ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट से M को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये M N और इसको हमने क्या नाम दिया है, P नाम दिया है। ये अपना पॉइंट P हो गया। अब एक्चुअल में ये टेंजेंट जो हमने इधर बना दिया ना, वो इधर कैसे बनेगा वो देखो। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको अपना राउंडर लेना है। ठीक है, राउंडर लेना है। अब ये जो तीसरा पॉइंट बनाया ना आपने, तीसरा P पॉइंट, इस P पॉइंट पे रख के, ठीक है, इस P पॉइंट पे रख के एक छोटा सा आर्क बनाना है। ठीक है, एक छोटा सा क्या करना है, आर्क बनाना है। इतनी बात समझो। अब यही सेम आर्क जो डिस्टेंस लिया है, यही सेम आर्क आपको M पे रख के इस तरीके से बनाना है। ठीक है, M पे रख के आपको इस तरीके से बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, P पॉइंट पे रखना है, आर्क लेना है और छोटा सा आर्क, हाँ ज़्यादा बड़ा भी नहीं, सूटेबल आर्क लेना है और एक आर्क कट करना है। वही सेम आर्क आपको M पे रखना है, सेम राउंडर M पे रखना है, सेम लेंथ का आर्क आपको यहाँ पे नीचे के साइड में ऐसे बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब ये जो आर्क के बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों आर्क के बीच का डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस लेना है। आर्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना है, आपको इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, इस पॉइंट पे रखना है और इधर एक आर्क कट करना है। ठीक है, इधर क्या करना है, आर्क कट करना है। आई बात समझ में। आपको ये जो P पॉइंट से मैंने आर्क बनाया, वो आर्क के बीच का डिस्टेंस लेना है, आपको इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रखना है और आपको वही डिस्टेंस का आर्क इधर कट करना है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि आपको इधर एक पॉइंट मिल गया है और इधर M पॉइंट मिल गया है। ठीक है, आपको इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला है आपको इसी को और इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका टेंजेंट बन जाएगा। आई बात समझ में। क्या करना है, काफ़ी आसान है, विदाउट यूजिंग सेंटर वाला। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह वाली कुछ बात नहीं करनी है आपको सिंपल से एक कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड बना के एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है जो आर्क MN के अंदर हो। ठीक है, वो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाना है। एंगल से जो भी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट से एक आर्क कट करना है, वही आर्क M पे रख के या अंदर साइड में कट करना है, ऊपर साइड में कट नहीं करना है। ठीक है, नीचे साइड में कट करना है। फिर ये जो आर्क के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा राउंडर में लेना है, आपको इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क कट करना है जो इस वाले पहले वाली आर्क को कट करे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। इस वाले पॉइंट को और M वाले पॉइंट को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको एक टेंजेंट एक लाइन मिलेगी, वो क्या हो जाएगी, इस सर्कल को टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको कभी कभी क्या बोल सकता है, आपको बोलेगा कि M पॉइंट से और M पॉइंट से, M और N, इन दोनों पॉइंट से आप क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया
जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको एक पॉइंट मिलेगा, हम इस पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमको आर्क क्या हो जाएगा, m से भी मिल जाएगा और आर्क हमको n से भी मिल जाएगा। अब इसके आगे वाले सम में हम वैसा ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हमको mn कॉर्ड जो हमने मतलब अंदाजे से ले लिया ना यहाँ पे, वहाँ पे एक्चुअल हमको कॉर्ड का मेजर दिया है, ठीक है, एक्चुअल मेजर दिया है और हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं m और n से दोनों से। आई बात समझ में। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है। हमको क्या बोला है, देखो ड्रॉ अ कॉर्ड PQ। हमको क्या बोला है, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ। अब यहाँ पे कॉर्ड हमको बनाना है ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। हमको टेंजेंट बनाना है, सर्कल बनाना है, सर्कल को टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट बनाने के बाद में टेंजेंट कैसे दिख रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी हमको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि देखो हमको क्वेश्चन में रेडियस 3.3 सेंटीमीटर बोला है और कॉर्ड बनाने बोला है जिसका लेंथ 6.6 सेंटीमीटर है। अब आप इतना बात ध्यान में रखो कि एक सर्कल है, उस सर्कल में आप जो कॉर्ड बनाओगे ना, कॉर्ड, ठीक है, वो कॉर्ड हमेशा डायमीटर से छोटा होता है। कॉर्ड हमेशा जो होता है वो डायमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ, ठीक है, तो ये मेरा सर्कल है। अब इस सर्कल का रेडियस जो है वो मेरा कितना है, 3.3 सेंटीमीटर है, ये 3.3 है। अब कॉर्ड कहाँ बनेगा, देखो कॉर्ड यहाँ बनेगा, कॉर्ड यहाँ बनेगा, कॉर्ड यहाँ बनेगा, ठीक है, कॉर्ड यहाँ बनेगा, कॉर्ड ऐसा बनेगा, कैसा भी कॉर्ड बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो डायमीटर से छोटा होगा। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, मतलब ये पूरा डायमीटर है। अब डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस हमको 3.3 दिया है तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना होता है, 6.6 हो गया। मतलब डायमीटर 6.6 का है और कॉर्ड जो बनता है वो क्या होता है, डायमीटर से छोटा होता है। मतलब यहाँ पे हमको डायमीटर ही बनाने बोला है। क्या बोला है, डायमीटर। और जब आप सर्कल चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे तब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर भी क्या है, एक टाइप का कॉर्ड है जो कि सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मतलब हमको डायमीटर बनाना है, ठीक है, सर्कल का डायमीटर बनाना है और लॉन्गेस्ट, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मतलब हमको अब क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल का डायमीटर बनाना है और डायमीटर का जो एंड पॉइंट होगा उनसे हमको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। अब आप के मन के ऊपर है कि आप डायमीटर कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है, आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी आप डायमीटर बना सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, ऐसा हॉरिजॉन्टली एक डायमीटर बनाने का और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देने का, ठीक है, जो कि टेंजेंट होगी। आई बात समझ में। तो इसका रफ फिगर कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। तो रफ फिगर में आप क्या करोगे, पहले तो आप एक सर्कल बना लोगे, ठीक है, 3.3 सेंटीमीटर का। तो रफ फिगर में तो एक्चुअल मेजर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो समझो मेरा ये 3.3 का क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल है। ये रेडियस कितना है, 3.3 सेंटीमीटर है। ये 3.3 है और ये भी 3.3 होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक वो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर का नाम वो लोग ने दिया है क्या, P और Q बोला है कि P पॉइंट और Q पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। मतलब P और सेंटर को मैं O ले लेता हूँ। O सेंटर कुछ बोला है नहीं, सेंटर का नाम नहीं है, मैंने O ले लिया। आई बात समझ में। P और Q से हमको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। आई बात समझ में। अब देखो ये कौन से केस वाला हो गया, देखो केस 1 जैसा हो गया ना। यहाँ पे कुछ हमको बोला नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कुछ बोला नहीं है, हमको सिर्फ बोला है कि टेंजेंट बनाना है। विथ यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर कुछ नहीं बोला है। तो सबसे आसान क्या है, विथ यूजिंग सेंटर है। आप क्या करोगे, आप ये जो PO है ना, PO के लेंथ के इतना आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो और OQ के लेंथ के इतना यहाँ पे एक्सटेंड कर दो। मतलब 3.3 यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, 3.3 यहाँ पे एक्सटेंड कर दो और इन लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, आपका टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये कितना है, 3.3 है, 3.3 है ना, ये तो रफ फिगर है। तो आप इतना ही डिस्टेंस क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंड करोगे
और उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे। ठीक है, अब ये जो लाइन बन गई, अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे। ठीक है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो आपका रफ फिगर है। ठीक है, रफ फिगर से हम एक्चुअल फिगर भी बनाने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो ऑब्जर्व करो, देखो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब क्या, एक ही लाइन को दो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। स्लोप जो सेम है, स्लोप सेम होगा तो क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लास्ट में आपको लिखने बोला है ना, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे कि द स्लोप द टेंजेंट्स आर पैरेलल। आप क्या लिखोगे, द टेंजेंट्स आर पैरेलल। अब इसको एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप अपना राउंडर ले लो। ठीक है, राउंडर में 3.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ये है मेरा 3 1 2 3, 3.3 इधर आ रहा है। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, सर्कल बना दिया, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, ओ है। ठीक है, अब ये मेरा डायमीटर बन गया ना, ये मेरा डायमीटर बन गया। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, अब इस पॉइंट से यहाँ तक 3.3 सेंटीमीटर है और ये 6.6 हो गया यहाँ पे, 6.5 6.6। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा 3.3, मतलब यहाँ पे भी 6.6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6.6 आ गया, यहाँ पे भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले लेंथ को क्या करूँगा, टेंजेंट बनाऊँगा, और इस वाले लेंथ को क्या बनाऊंगा, टेंजेंट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। ओ से लेके, इसको भी आप नाम दे सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप ओ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और ओ से लेके यहाँ तक का, इसको आप नाम दे सकते हो। चलो नाम दे दो, एम और एन नाम दे दो इस वाले पॉइंट को। ठीक है, आप एम ओ को क्या बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ओ एन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का प्रोसेस क्या है, पॉइंट एन पे रखने का, ठीक है, मोर देन हाफ लेने का, ठीक है, यहाँ पे आग कट करने का, यहाँ पे आग कट करने का। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। फिर उसके बाद में आप ओ पे रखने का, ओ पे रखने के बाद में ऊपर आग कट करने का, नीचे आग कट करने का। ठीक है, ये दो पॉइंट मिलेगा आपको, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देने का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिला है हमको, ये दोनों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर देने का। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, इस लाइन को आप एल नाम दे सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है वो आपको दूसरे साइड में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ओ पे रखा, ठीक है, ऊपर आग कट किया, नीचे आग कट किया, एम पे रखा, ऊपर आग कट किया, नीचे आग कट किया। ठीक है, सेम चीज़, ये जो दो पॉइंट मिले हैं उनको आपको सेंटर से ज्वाइन करना है, सॉरी इस पी वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसको आप एम नाम दे सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो, मेजर दे देना। ठीक है, ये पूरा कितना है, 6.6 है, ये पूरा 6.6 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है, रेडियस को अगर आपको देना है, ठीक है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना है कि आपको रेडियस 3.3 सेंटीमीटर बोला है और आपको कॉर्ड ऑफ 6.6 बनाने बोला है, मतलब आपको कॉर्ड बनाने नहीं बोला है, आपको डायमीटर बनाने बोला है, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा अलजेब्रा में 3 टॉपिक्स हो गया है, ज्योमेट्री में अपना 4था टॉपिक चालू है, जो हम धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम तक कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन लेक्चर भी लेंगे। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है और टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पेज को फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।